Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari. Today I am going to explain here geography of class 8 and chapter name is industry. Student, here I am going to explain about different factor affecting the location of any industry, in which today I am going to explain here about capital and market. Student, you have already know about that every types of industry located in different places due to different factor as like transport, capital, market, raw material, etc. In which today I am going to here explain that capital and market, how capital and market affecting the climate of the location of any industry, in which I am going to explain here. Establishment of industry needs large amount of money. You have no student, establishment of industry, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है. इसी पैसे को कैपिटल कहा जाता है. अब इस पैसे का यूज करके वो क्या करता है, वो परचेज करता है. क्या परचेज करता है? लैंड परचेज करता है, जिससे फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, मशीनरीज खरीदता है और लेबर को भी पे करता है. इसके लिए जो है उसे इनकम की आवश्यकता होती है या कैपिटल की आवश्यकता होती है. इसी तरह ये कैपिटल का यूज करके कुछ और भी ऐसे फैक्टर हैं जिनको जो है वो ख़रीदने की कोशिश करता है. कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए यूज करता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कैपिटल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि किस एरिया में जो है ये लोकेशन करे इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है. फिर भी जो अलग अलग इंडस्ट्री है, कई प्रकार की जो इंडस्ट्री है उसको देखा जाता है, तो इसके लिए कैपिटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है. तो अब इसके बाद अगर देखते हैं तो अब उसमें जो बैंक है, जो फाइनेंस करता है इंस्टीट्यूशंस को, लोन देता है लो इंटरेस्ट रेट पर, तो इंडस्ट्री जो है लगते हैं. तो ये कुछ इनपुट्स जो देता है किसी भी विशेष रीजन में जो इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है, तो ऐसे इनपुट्स जिस रीजन में मिलते हैं इंडस्ट्री उस रीजन में जो है इस्टेब्लिश होता है और यूजुअली उसी एरिया में इस तरीके के जो है इंडस्ट्री डेवलप हो पाते हैं. तो कहने का तात्पर्य कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो फाइनेंस है, जो लोन फैसिलिटी है, जिस रीजन में बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी बैंक के थ्रू किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लोन दे सकता है, तो ऐसे रीजन में जो है इंडस्ट्री लोकेट करते हैं. Another point I am going to explain here about market. Student, you have already know that any types of material could be consumed in only through the market. किसी भी मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट में जो है इंडस्ट्री ग्रोथ करता है, मार्केट में जो है डेवलप करता है, और क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसका डिमांड जो है गुड्स का, वो मुख्य रूप से इंडस्ट्री लोकेट करता है ऐसे एरिया में जहाँ इसका मार्केट हो, जहाँ कंज्यूम हो जाए. और अच्छे मार्केट की एसेसिबिलिटी जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री के कंज्यूमर के रूप में जो है वो दिखता है, जो कि एक डिमांड होता है अलग अलग प्रोडक्ट का, जो एक अलग मार्केट में उसको जो है उसका डिमांड होता है, और मैन्युफैक्चर गुड्स जो है उसका फुलफिलमेंट करता है, जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न करता है. जैसे अगर देखें कॉटन क्लोथ जो है जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा हॉटेस्ट क्लाइमेट है उस एरिया में
प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसी एरिया में इसका डिमांड है। इसी तरह वूलन क्लॉथ जो है ऐसे क्षेत्र में उनका ज़्यादा डिमांड है जहाँ मौसम ठंडा होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ मार्केट में जिस प्रकार के प्रोडक्ट का डिमांड होता है उस एरिया में उस तरीके के मार्केट होते हैं और इंडस्ट्री उसी मार्केट के आसपास संभवतः डेवलप होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए, जो कि उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना और उसको बेच करके वो प्रॉफिट कमा सके। इस तरह इसके बाद देखा है कुछ और भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि जो है लोकेशन को, इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करते हैं, जिससे वाटर सप्लाई है, क्लाइमेट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कुछ और भी फैक्टर जैसे देखा जाता है। तो वो जो है कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।